मनुष्य प्रेम के बंधन में बंधा रहता है। प्रेम का बंधन लोहे की जंजीर और रस्सी जैसा बंधन नहीं है। बाहर से दिखता नहीं, लेकिन भीतर से उसमें हम भी बंधे हैं, तुम भी बंधे हो। वो चमन लाल साहू भी बंधा है और पूरा संसार प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है। और बंधन में हर व्यक्ति को रहना भी चाहिए। जब आपका विवाह होता है, कार्ड में लिखा होता है वैवाहिक बंधन, दाम्पत्य सूत्र बंधन, कितनी बड़ी बात है बंधन। और जो बंधन में नहीं है वे बड़े उत्पाती खुराफाती हो जाते हैं। इसलिए तुमको एक स्त्री के बंधन में बांध दिया जाता है, एक लड़की को भी पुरुष के बंधन में बांध दिया जाता है। कपड़े में गांठ लगाकर 7 फेरे विवाह मंडप में घुमा दिए जाते हैं, ताकि तुम्हारे मन में धारणा हो जाए कि तुम बंध गए। और धारणा भी कोई साधारण नहीं है। सारा संसार तो मानंदी से ही चलता है। मानि मानि बंधन तरावा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। मानने से ही तो बंधन है। लोग कहते हम बाप को मानते ही नहीं, कोई कहता हम माता जी को नहीं मानते, कोई बोलता हम बेटा बेटा को मानते नहीं किसी। अरे बहू बहू हम नहीं मानते। अब तुम मानते ही नहीं हो तो बात खत्म है। मानने से ही संसार के रिश्ते होते हैं। और जहां मानना तुमने शून्य कर दिया तो रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। मानो, मानना चाहिए। अब आप मुझको गुरु मत मानो, बोलो गुरु हम नहीं मानते। अरे हम साधु वाधु मानते ही नहीं। तुम कहो हम गाय को मानते ही नहीं। मानो न मानो, लेकिन गाय तो गाय रहेगी, गुरु तो गुरु रहेगा, साधु तो साधु रहेगा, भगत तो भगत रहेगा, दिन दिन रहेगा, गोबर गोबर रहेगा, गुलाब जामुन रहेगा। तुम्हारे मानने से कुछ चेंज होने वाला नहीं है। नहीं मानोगे तो भी वही रहेगा, और मानोगे तो भी वही रहेगा। और मान लेने से प्रेम बढ़ता है और ना मानने से क्रोध बढ़ता है। इसलिए मानना चाहिए। पिताजी को पिता मानिए और उनका आदर कीजिए। माँ को माँ मानिए, उनका भी सम्मान कीजिए। माता पिता को और तुम क्या दे सकते हो। हमारे महान भक्त खैरागढ़ से श्री घम्मन लाल साहू जी, पूर्व सरपंच, पूर्व जिला अध्यक्ष पधार रहे हैं। श्री गोरेलाल जी, श्री डॉक्टर विश्वेश्वर जी और श्री दिनेश वर्मा जी, सीनियर एडवोकेट, और टीके चंद्राकर जी, चंदेल साहब। अभी इनके यहाँ से 7-8 फरवरी को सत्संग मैंने किया था। सबको बिठा लो सम्मान के साथ। बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी का गुण था, सब ही माने प्रदे आप अमानी। हनुमान जी में विशेषता थी, वे सबको सम्मान देते थे और स्वयं निर्माण रहते थे। आपके घर में भी कोई ऐसा सदस्य है जो सबका ध्यान देता है, सबका ख्याल करता है और स्वयं दूसरों के ध्यान का इंतजार नहीं करता है कि मेरा कोई ख्याल कर रहा कि नहीं कर रहा है। उस सदस्य का नाम माँ होता है। माँ का कोई ख्याल करे न करे, लेकिन वो सबका ख्याल रखती है, इसीलिए उसको माँ कहते हैं। साधारण नहीं। वो सबसे पूछती रहती है, तुम भोजन किया कि नहीं किया, तू स्नान कर चुका कि नहीं किया। 50 साल की उम्र का बेटा है, उसको भी पूछते जाओ। 60 साल का उसका बेटा हो गया, बोलती अरे तूने अभी स्नान नहीं। जो सबकी फिक्र करे वही माँ का स्थान प्राप्त कर सकता है। जो पूरे परिवार के लिए व्यवस्था करे वही पिता का स्थान प्राप्त कर सकता है। याद रखना, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीवन जी लेते हैं,
लेकिन दूसरों की जी फिक्र करे, ख्याल करे, उसी को इंसान कहते हैं, उसी को महान कहते हैं। फिक्र करना बहुत बड़ा धर्म है। ख्याल करो, फिक्र करो, लापरवाही बिल्कुल मत करो। थोड़ा आवाज ज्यादा हो गई है, भड़बड़ा रही है, थोड़ा सा 1 पॉइंट कम कर दो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बीजक वित्त बतावे गुप्ता, जो वित्त गुप्ता हुए, ऐसे शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला को। बीजक वित्त बतावे गुप्ता, बहुत बड़ी बात है। बीजक गुप्त धन का संदेश देता है। गुप्त धन कौन है? वह धन जो तुम्हारे पास में ही है, लेकिन तुम उसको जानते नहीं हो। वो धन है आत्मधन, वो धन है ज्ञान धन। आत्मा रहती तो तुम्हारे साथ में ही है। साथ में भी कहने का एक तरीका है, सच पूछो तो तुम स्वयं आत्मा ही हो। तुम और तुम्हारी आत्मा दोनों दो नहीं है, अलग नहीं है, तुम ही आत्मा हो। लेकिन स्वयं का बोध नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, स्वयं की पहचान नहीं है, अपने आप को जान नहीं पाए। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अपने आप को जानना समझना बहुत कठिन है। दूसरों को समझाना आसान है, लेकिन स्वयं को समझाना भी कठिन है। दूसरों को प्रवचन सुनाना आसान है, लेकिन स्वयं उस प्रवचन को सुनकर अमल करना कठिन है। कितने लोग व्यासपीठ पर बैठ करके सुनाते हैं कि कोई नशा नहीं करना चाहिए, और उतरने के बाद पीछे जाकर सिगरेट पी लेते हैं। कोई देख लेता है, कहता है आप सिगरेट क्यों पीते? अरे पुरानी आदत है, 1-2 बार पी लेता। तो सुनाते क्यों व्यासपीठ पर कि नशा नहीं करना चाहिए? बोले तो क्या वहां बोलूंगा नशा करना चाहिए? इतना थोड़ी बेशरम हो। व्यासपीठ पर कितना ही लफंगा हो, उसको भी सही ही बोलना पड़ेगा। यहाँ गलत बोलोगे तो ये लोग जो बैठे हैं ना, ये सब व्यासपीठ आ जाएंगे और तुमको नीचे कर देंगे। यहाँ तो संभल कर बोलना पड़ता है। जो संभल कर बोलना नहीं जानते हैं, बोलने के बाद पीटे भी जाते हैं। इसलिए बोलना बात को तौलना पहले। इसलिए बोलने से कितने लोग डरते भी रहते हैं कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए बोलने। घर में बोलना अलग बात है, मित्रों के बीच बोलना कोई बहुत कठिन बात नहीं। गली में खड़े होकर गप्पा मारना बहुत आसान, लेकिन व्यास गादी पर जहाँ हजारों लोग हों वहाँ बोलना, अरे कितने नेताओं को चप्पल जूता मारे गए हैं। वो बोल रहे थे, कुछ भाषण में गड़बड़ हो गए तो लोगों ने फूलों के बजाय जूता से स्वागत किया है। एक जूता उनको मार दिया और दूसरा जूता अपने पास रखा। बोला अभी नहीं संभले, दूसरा भी मार दूंगा, भले नंगे पांव जाऊं लेकिन तेरे तो मार ही दूंगा। तो ये बोलना, इसलिए तुलसीदास कहते हैं बोलने की कला ना हो तो चुप रहो तो भी सम्मान है। बोलने की कला है तो तौल कर बोलिए तो सम्मान है। कबीर साहब ने कहा है, बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तन साई, बोलत बोलत बाणु विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा, मूर्ख मिलई मौन हुई रहिए, मिलहि संत वचन तुई कहिए,
पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। कहे कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होई विचार ले बोले, पूरा होई विचार ले बोले। बोलना बहुत शक्तिशाली काम है और कम बोलना उससे बड़ी साधना है। और कोई कितना तुमको उकसाए फिर भी शांत रहना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। कोई तुमको कोंच कोंच कर उलझाए और फिर भी सहनशील बनकर चुप रहना, ये याद रखना महातपस्या का काम है। क्योंकि आदमी का माइंड फिर उलझ जाता है और फिर बोलता है अब तुमको हम जवाब दे ही देंगे। जवाब ना देना ये महाबुद्धिमान का ही काम है। जवाब तो है, जबान पर जवाब है, लेकिन जवाब ना देना, मुंह में बात आ गई फिर भी ना बोलना, क्योंकि बोलने से खतरा हो सकता, डिस्टर्ब हो सकता, रिश्ते टूट सकते, संबंध बिगड़ सकते, झगड़ा हो सकता। तो उन शब्दों को वापस कर लेना, अंदर के अंदर ही उनको रोक लेना, ये बहुत बड़ी साधना है। ये मामूली बात नहीं है। पूरे मन को काबू जो कर लेता है वही आए हुए मुंह में प्रचंड बम विस्फोटक शब्दों को कंट्रोल कर लेता है और फिर मंद मंद मुस्कुरा देता है और बहुत बड़ी बला को टाल देता है। बोले सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए कभी कभी माताओं से लोग कहते हैं तुम कुछ न बोलना, अपनी पत्नी को समझाते हैं तुम कुछ न बोलना, अगर मेरी माँ ज़्यादा बोले तुम चुप रहना। कोई कोई स्त्रियां मान जाती, कोई कोई कहती हैं तुम्हारी माँ बोले तो बोले और मैं कुछ न बोलूं, मैं भी बोलूंगी जरूर। क्या नाक कटाई हो? अरे नाक नहीं कटाई हो, लेकिन कुछ कटेगा जरूर फिर। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा मिल लाए। अम्बरीश ने गम खा लिया था। अम्बरीश बहुत बड़े दानी राजा थे, यज्ञ करते थे, भंडारा करते थे, संतों का सम्मान करते थे। देखिए संत को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। कहीं भंडारा में जाओ थोड़ा शांत रहो, वहां उलझो मत। कभी दक्षिणा थोड़ा कम मिली संतोष भी करो, या कभी भोजन किसी ने पहले भी कर लिया कोई बात नहीं है, थोड़ा खा लो, संतोष रखो। संत को कभी उलझन वाला काम नहीं करना चाहिए। संत की यही तो महिमा है। लेकिन कुछ संत ऐसे हुए हैं इतिहास में, जैसे परशुराम संत, वो भी बहुत खतरनाक था। वो शास्त्र हाथ में लेकर चलता ही नहीं था, वो कुल्हाड़ी लेकर चलता था। फरसा मतलब बहुत खतरनाक साधु, ब्रह्मचारी था, ये गुण अच्छा था, लेकिन क्रोधी बहुत था, ये अवगुण बहुत था। परशुराम, ये दुर्वासा ऋषि, ये तो पूरा अंगार था, अंगारा ऋषि, ये तो पूरा आग भला, बहुत क्रोधी था। इसलिए दुर्वासा ऋषि मत बनो, शांत रहो, खुश रहो, कोई बात नहीं। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। और मन को सोहरौना मत बनाओ। कबीर पंथ में सदगुरु विशाल देव नाम के एक संत हुए, वे नेपाल देश में कुछ प्रोग्राम करने, दर्शन देने गए थे। तो बहुत से भक्त और संत भी वहाँ दर्शन करने गए थे। तो शाम को पहुँचे, लगभग 100-150 भक्त लोग, संत लोग, क्योंकि नेपाल दूसरा देश है, दूसरा देश देखने का भी मन होता है।
तो गुरुजी अगर वहाँ हों तो उस बहाने अपने को भी वहाँ थोड़ा अच्छा लगता है, सेटिंग भी सही हो जाती है। तो गए थे सब लोग। आजकल तो नेपाल की उतनी महिमा नहीं है, लेकिन आज के 50 साल पहले की बात है तो महिमा थी। अब तो नेपाल वोपाल सब खत्म कहानी, अब तो सब नज़दीक ही है। अमेरिका में भी कोई रस नहीं लोगों को है। अब सब न्यूज में सुनते सुनते थक गए कि अमेरिका, लंदन, जापान, जर्मन, तो आखिरी में यही मन में होता हमारा देश ही अच्छा है, अपना घर ठीक है। तो कहीं शांति नहीं किसी देश में। कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो बहुत क्रोधी है, पूरा एटम बम लेकर बैठा हुआ है कि मार दूंगा बस, समझ लें। तो शांति नहीं, लेकिन भारत देश में थोड़ा शांति है, विशेष शांति इस देश के अंदर। यहाँ भी उपद्रव करना चाहते हैं लोग, लेकिन पता नहीं क्या शांत रहते हैं। कुछ साधु संत का प्रभाव है, कुछ ज्ञान ध्यान भक्ति वक्ति कुछ है, थोड़ा शांत हो जाते हैं। नहीं तो बड़ा मनुष्य की खोपड़ी में बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है। ये खाम खां क्रोधित हो जाएगा और खाम खां इतना ज़्यादा हो जाएगा। एक लिमिट में नमक डालो सब्जी दाल में तो टेस्ट बढ़ाता है, लेकिन अनलिमिटेड डाल दो तो टेस्ट को ख़त्म कर देता है, फिर कष्ट बढ़ाता है, फिर बीपी हाई कर देगा। इसलिए कभी कभी थोड़ा सा डांटना पड़ गया, कुछ पड़ गया तो बोल दिया, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी तबीयत खराब हो जाएगा। कितने लोगों का तो इसलिए तबीयत खराब हो रहा है कि उनको बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा है। 1000 बार अपनी पत्नी पर टूट चुके हैं, पत्नी को 1000 बार क्रोध किया है, लेकिन न पत्नी बदली है न वो सुधरे है। हजारों बार पति से भिड़ंत हुई है, न पत्नी ने संतोष किया है न पति हारा है, भिड़े रहते। महाभारत जारी है। कौरव पांडव की महाभारत भी थोड़े वर्षों में खत्म हो गई थी, महीनों में, लेकिन ये घर घर की महाभारत जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक महाभारत खत्म होगी नहीं। खुद खत्म हो जाएंगे तो अगले जन्म में फिर महाभारत शुरू करेंगे, क्योंकि आत्मा तो वही है खतरनाक। तो दूसरे जन्म में जाकर फिर ताल ठोक के इंतजार करेंगे कि इस जन्म में बदला लूंगा, अब की पैदा हो जाओ तुम देखेंगे। बदला लेने की भावना भी खत्म करो, बदला नहीं। जो सिर काटयान को आपन ले कटाए, तुलसी संसार में बदला कतहु न जाए। बदला तुम लेना नहीं है, वो तो अपने आप उसके कर्म ही उसको बदला दे देंगे। तुम क्यों टेंशन में पड़े हो फालतू। तो मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। विशाल देव ने देखा कि यहाँ सैकड़ों संत आ गए, सैकड़ों भारत देश से भक्त आ गए, नेपाल में भीड़ हो गई, तो बिस्तर लगाने की समस्या खड़ी हो गई। बिस्तर कहाँ लगे, अब क्या करना चाहिए, बिस्तर भोजन कौन बनाए, कहाँ बने। तो सवेरे आदेश पारित कर दिया विशाल देव ने कि भारत से आए हुए सभी संत भक्त वापस लौटे। तो संत भक्त सब बड़े परेशान हो गए कि अभी रात में ही आए हैं और सुबह वापस लौटे। तो सब प्रार्थना करने गए, गुरुदेव 2-4 दिन आपके सानिध्य में रह लिए। और विशाल देव को पसीना छूट रहा था, ये क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, हाय रे बड़ा लफड़ा। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, नेपाल के भक्त हमारे आश्रम आते हैं तो एक छोटा सा थैला लाते हैं, उसमें कुछ पोटली लाते हैं। हमने कहा पोटली में क्या है, बोले इसमें 3 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, मिर्चा है, नमक है, थोड़ा आटा है। तो हमने कहा क्यों लाए, बोले ताकि आपको पसीना ना आए। नहीं तो आप असमंजस में पड़ जाओगे, इनको क्या खिलाऊंगे। बोले तो हम खुद भर का भी लाए हैं और 10-5 लोग और खा सकते हैं, इतना ले आए।
एक भगत आया, वो 100 चादर ले आया बिछाने की। तो हमने कहा बहुत ले आए। बोले आपको असमंजस ना पड़े इसलिए हम ले आए, सबके नीचे बिछ जाएगी। एक भगत ने 400 गद्दा दान दिया। तुमने कहा तो बहुत है, ट्रक भर के। बोले यहाँ असमंजस पड़ता है ना, बिछौना कम हो जाता है। वास्तव में आपसे कोई प्रेम करता हो और तुम्हारे घर में चाय और चीनी ना हो तो प्रेम तो करता है, प्रेम में आया है, लेकिन तुम्हारे अंदर अंदर पसीना निकलता है कि क्या करूं। तुम यही सोचते हो ये चाय चीनी के इंतजाम कैसे करूं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इतना कमाओ, कितना, जितना कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब कितना कमाने को बोलते हैं? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मेरे सत्संग में एक सांसद आया तो उसने कहा साईं ने जिनको ज़्यादा दे दिया है वो लोग भूखे रहते हैं, उनके द्वार पर साधु भी भूखा चला जाता है। तो हमने कहा कैसे? बोले वो इसलिए भूखे रहते हैं कि उनको बीमारी बहुत हो गई तो कुछ खा ही नहीं सकते। हमने कहा उनके द्वार से साधु कैसे भूखा चला जाता है? बोले कंजूस इतने हैं कि साधु की एक रोटी देंगे। बोले खुद भी भूखे रह गए और साधु भी भूखा चला गया। कितने लोगों ने तो खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं और गेट पर लिखा है खतरनाक कुत्तों से सावधान। आइए आपका स्वागत है, खतरनाक कुत्ते टांग में काट लेंगे। पहले हमारे देश में लिखते थे लोग अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है। वो सब कोटेशन खत्म हो गए। धीरे धीरे प्रेम का ग्राफ गिरता चला गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को हार्ट अटैक बढ़ा। अतिथि आता है 2 रुपये की चाय पीता है, लेकिन तुम्हारे 2 लाख बचा कर चला जाता है। अतिथि के आने से तुमको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है। तुम करोड़ों खर्च करो बाजार में, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा जो अतिथि को 2 रुपये की चाय पिलाकर 2 मिनट बात करोगे तुमको खुशी मिल जाएगी। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मितान और मितानिन बनाए जाते हैं। मितान मितानिन विधिवत उसकी व्यवस्था होती है। श्रीफल लाते हैं और ये प्रसाद और साथ और बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठकर मितान मितानिन बनते हैं। जो स्त्री बनती वो मितानिन हो गई और पुरुष पुरुष मितान हो गए। और मितान मितानिन बनने के बाद थोड़ा त्याग तप की आवश्यकता है, नहीं तो मितान पड़ा रहेगा उतान। कितने मितान हो गए उतान और कितनी मितानिन पूरा उतानिन पड़ी है। क्योंकि शत्रु का मारा बच सकता है, मित्र का मारा नहीं बचता है। इसलिए मित्रता करो तो उसको निभाओ। और मित्र कैसा होना चाहिए? मितानिन हो चाहे मितान हो, सखी सहेली दोस्त फ्रेंड कैसा होना चाहिए? धार्मिकम कृतज्ञम सत्यम अच्छुद्रम दृढ़भक्तिकम जीतेन्द्रियम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्याग चेष्यते। अर्थ बता दूं? शार्ट में बता देता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा सब सुनाना है और 2 दिन कम है। 11 दिन का सत्संग होता तो ठीक है। मैं तो किसी गांव में अगर 31 दिन भी करूं तो भी कम है। 31 दिन भी नया नया सुनाऊंगा, लेकिन 2 दिन भी ठीक है क्योंकि तुम भी ऊब जाओगे और गांव के गुरुआं भी भाग जाएंगे कि ये साधु जा ही नहीं रहा है। और ये श्रोता भी 3-4 दिन के बाद आएंगे भी नहीं। ये सोचेंगे अरे इनका तो यही धंधा है प्रवचन देना, अपना तो दुकान उकान भी चौपट हो जाएगी, नौकरी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए 2 दिन रखा गया है क्योंकि समय लोगों के पास कम है। तो धार्मिकम, मित्र कैसा हो? धार्मिक होना चाहिए मित्र, अधर्मी ना हो।
विधर्मी ना हो। धर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व ही मितान और मितानिन बनना चाहिए। पहले एक देख लो कि ये धार्मिक है कि नहीं है, भक्ति भाव रखता है कि नहीं रखता, तब मित्रता जोड़ो। ऐसे नहीं जो मिल गया मीठी मीठी बातें किया तुरंत मितान बना लिया, श्रीफल लेन देन कर लिया, उसके बाद दोनों सिर्री बनकर घूम रहे हो पागल बनकर। ऐसा नहीं, धार्मिकता हो। कृतज्ञम, जो तुम्हारे द्वारा किए हुए उपकार को भूलता ना हो, तुम्हें धन्यवाद दे और तुम्हारे साथ उपकार करने के लिए समय का इंतजार करे कि इन्होंने मेरे को सहयोग दिया था, मैं इनको भी कब सहयोग करूंगा, आने दो चांस, मैं भी 10 गुना ज्यादा करूंगा। उस कृतज्ञ पुरुष को मित्र बनाना चाहिए। सत्यम अच्छुद्रम, और सच्चा व्यक्ति होना चाहिए, झूठा लफंगा उटपटांगी आदमी नहीं। अच्छुद्रम, और जिसका हृदय विशाल हो, उदार आत्मा हो, कहीं जरूरत पड़ गई 1000-2000 की, उतने में ही मुकर गया, ऐसे आदमी को मित्र बनाने से कोई फायदा नहीं। फालतू रोज राम राम करो, रोज साहेब बंदगी करो, और जरूरत पड़ी तो पूरी गंदगी करके निकल गया। नहीं, सहयोग कर सके, उदार दिल होना चाहिए, मदद करने वाला। दृढ़ भक्ति कम, और दृढ़ प्रेम रखने वाला। छोटी छोटी बातों से प्रेम को तोड़े ना जो। छोटी छोटी भूल चूक हो जाती है आपस में भी, तो उसको क्षमा करके प्रेम को बना कर रखे। दृढ़ भक्ति कम, और शुद्ध प्रेम भक्ति जैसा प्रेम। जीतेंद्रियम, और मित्र जीतेंद्री होना चाहिए। गुजरात में बड़ौदा जिले में एक सज्जन मिले तो बोले, बांका लेकर के मैं मित्र का गला काट देना चाहता हूँ। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले मेरी पत्नी से उसने गलत काम किया है, उसका मुंह चूम लिया है। तो हमने कहा तो इस ऐसे बेबिचारी को मित्र क्यों बनाया? बोले हम पहचान नहीं पाए पहले, बोले हमने खुद देख लिया। ऐसा हर स्त्री को हर व्यक्ति से अपना मुंह चुमाना भी नहीं चाहिए। झापड़ मार दो जोर से, हाथ तो है ना, खींच के मारो। बहुत सारा तुम मुंह क्यों दूसरे को चुमाना चाहती हो? गलती आपकी भी है। और मित्रता तुम्हारे पति पति के, तुम बीच में लफड़े में क्यों घुस रही हो? पति पति को समझने दो, दोनों पति। क्योंकि स्त्री की मित्रता स्त्री से ही होना चाहिए, पुरुष से नहीं। ये बॉयफ्रेंड गर्ल फ्रेंड, ये बहुत गलत काम है। केवल गर्ल गर्ल की मित्रता हो, बॉय बॉय की मित्रता हो, पुरुष पुरुष की मित्रता हो। बाकी तो प्रेम पूरे विश्व के पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के लिए भी रखना चाहिए, लेकिन मित्रता वास्तव में, और मित्र को त्यागी होना चाहिए, जितेंद्री होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। ऐसा नहीं जिससे मित्रता किया उसी की पत्नी को बिगाड़ दिया, उसकी बेटी को बिगाड़ दिया, उसकी बहन को बिगाड़, ये कोई मित्रता है? ये तो भ्रष्टता है। तो विदुर जी कहते हैं जीतेंद्रियम, जितेंद्री होना चाहिए मित्र, मन पर कंट्रोल उसके हो। और फिर कहते हैं स्थितम स्थित्याम, और जिसका प्रेम स्थिर रहता हो, डगमगाता ना हो। कितने लोगों का सुबह प्रेम है, दोपहर में दुश्मनी हो गई, शाम फिर प्रेम कर लिया, ये नहीं। स्थितम स्थित्याम। और फिर है मित्रम त्याग चेष्यते, और कभी भी मित्रता को छोड़ने की चेष्टा जो ना करे, जीवन भर कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता निभाए, उससे मित्रता करो। और परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम विष्कुंभम पयो मुखम मित्रम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह के सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे सब कार्यों को बिगाड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाइए मत। जैसे किसी घड़े में अंदर जहर भरा हो और घड़े के ऊपर मुंह के पास में दूध भरा हो, दूध समझकर उसको पी लोगे तो जहर पी जाओगे, मर जाओगे। ऐसे जिसके मुंह में दूध है और भीतर जहर है हृदय में, उसको त्याग कर देना चाहिए। विष्कुंभम पयो मुखम, त्याग दो। वर्जे तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयो मुखम परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम।
सामने तो प्रेम से बोलता है और पीठ पीछे तुम्हारी सारी योजनाओं को बिगाड़ रहा है। मित्रता नहीं। मित्रता और शत्रुता दोनों सोच समझ कर करना चाहिए। शत्रुता तो कोशिश करो किसी से करो ही मत। अब फिर भी कोई तुमको शत्रु मान ले तो फिर उससे बचने की कोशिश करो, और फिर भी बचने का रास्ता न दिखे तो फिर उससे लड़ने की कोशिश करो, और लड़ने से भी कोई उपाय न दिखे तो भाग जाओ फिर। भागना भी बहुत जरूरी है। कृष्ण भगवान मथुरा छोड़कर भाग गए थे। जब देखा बचने को उपाय नहीं। जरासंध का आक्रमण, बिहार का जरासंध, मगध देश का सम्राट, कंस का ससुर। बिहार के लोग तो ऐसे ही बहुत मेहनती होते हैं, मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। बिहार का आदमी जहाँ जुट जाए तो फिर पत्थर तोड़ देगा। हमारे साथ हैं कई बिहार के, भिड़ के जुटते। हाँ, लेकिन वो जरासंध जैसे नहीं है, वो प्रेमी है, संत है, शिष्य है। तो जरासंध बहुत खतरनाक था। भगवान कृष्ण ने सोचा इसकी टक्कर लेना कठिन, तो भाग गए। जरासंध ने दूसरा आक्रमण कर दिया, भगवान और भागे। यूपी छोड़ दिया, फिर राजस्थान छोड़ा, मध्य प्रदेश छोड़ा, हरियाणा क्रॉस करते हुए भागे, फिर तीसरा आक्रमण कर दिया। भगवान को लगा अब मार डालेगा। भगवान भी भाग कर ही बचा, इसलिए भागना बहुत बड़ी कला। जब रामदेव चक्रव्यूह में फंस गए तो स्त्री का सलवार कुर्ता पहनकर भाग गए। अब भागते ना तो ये पतंजलि की दवा कौन बनाता बताओ। मैं तो कहता हूँ साड़ी भी पहनकर भाग जाओ, बच जाओ, फिर साड़ी उतार देना, फिर से जो पहनते हो पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। बच तो गए। रामदेव बाबा बहुत अच्छी दवा बना दिया। तो भगवान फिर समुद्र में कूद गए। द्वारिका में हुई 3 दिन का सत्संग। द्वारिका में विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत की ओर से हुआ था। पूरे भारत के तमाम भक्त लोग विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत के सदस्य हैं। साल में एक बार अपना सदस्यता शुल्क देते हैं और स्वयं भी आते हैं, तो किसी न किसी तीर्थ में सत्संग रखा जाता है। इस समिति की ओर से पहला सत्संग अयोध्या में हुआ था, दूसरा उज्जैन में हुआ, तीसरा प्रयाग में हुआ, चौथा द्वारिका में हुआ। और इस समिति के बड़े सदस्यों में से ईश्वर लाल रावटे, खिलोश्री रावटे, जोहतराम रावटे हैदराबाद, पिंगाल बालोद के मूल निवासी 51,000 के मेंबर हैं, 51,000 के। और उसी पैसे से 200 कमरे किराए लिए जाते हैं सब भक्तों के सोने के लिए। उसी पैसे से 5 दिन भंडारा बनता है, और उसी पैसे से पंडाल लगता है, और उसी पैसे से सब कुछ व्यवस्था हो जाती है। साहिब चौथा प्रोग्राम करा चुके हैं। इसमें और भी शायद कोई होगा। विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति का कोई यदि सदस्य हो तो खड़ा हो जाए, पहचान लो। बस एक ही है, बहुत मुश्किल है। नाम विश्व कल्याण है, वो एक ही निकला। कैसे विश्व का कल्याण होगा। आपसे भी निवेदन है, आप भी इसमें सदस्य बने। सदस्य बनने के लिए ईश्वरलाल रावटे से संपर्क करें और उस कार्यालय में संत जी से संपर्क करें, वहाँ से संपर्क करें। सदस्यता शुल्क केवल 10 रुपया है। 10 रुपये में सदस्य बन जाते, 10 रुपये से कम नहीं। तुम सोचो 9 रुपया दे दे ना, 10 यानी 10। तुम सोचो ज़्यादा दे दे, नहीं, 10 यानी 10। ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। सदस्यता
बन जाना। तो भगवान समुद्र में कूद गए। तब जरासंध की सेना समुद्र में नहीं जा सकी, वापस लौट। भगवान कृष्ण के पास में भी जरासंध से आमने सामने युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं थी। तब उन्होंने पांडवों के द्वारा भीम के माध्यम से जरासंध से कुश्ती युद्ध कराया। उसमें जरासंध को भीम ने वध कर दिया, फाड़ कर फेंक दिया। हर युद्ध स्वयं मत करिए, ये देख लिए इस युद्ध करने लायक कौन व्यक्ति। हर चुनाव में स्वयं मत खड़े होइए, ये सोचिए इस चुनाव में किसको खड़ा करूं जो अगले जरासंध को फाड़ सके। और तुम हर जगह खड़े हो गए ना, तो फिर तुमको मार डालेगा जरासंध। भगवान कृष्ण युद्ध से भाग गए। कृष्ण सिखाते हैं जान है तो जहान है, और मर गए तो शमशान है। मरघट पहुंच जाओगे, इसलिए सबसे लड़ना भी नहीं चाहिए। देखिए कुत्ते क्या करते हैं, जब देखते हैं बलवान कुत्ता आ गया तो एक कमजोर कुत्ता जो है पूंछ दबा लेता है, अपना सिग्नल डाउन कर लेता है कि भाई हम छोटे तुम बड़े। तो और गुर्राता है वो जोर से, तो ये कुत्ता पीठ नीचे कर लेता है और दो चारों पैर ऊपर कर देता है कि भाई साहब पूरा सिलेंडर हो गया, आत्मसमर्पण कर दिया, अब तो छोड़ दो। तो बलवान कुत्ता इसको सब तरफ से सूंघ लेता है, सब तरफ से सूंघ के थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है जाओ तुमको क्षमा करता हूँ, जियो और जीने दो, चलो हटाओ। पूंछ भी झुका लिया और चारों पैर ऊपर कर दिया, सिलेंडर हो गया। सिलेंडर होना, आत्मसमर्पण करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो अपने अहंकार को मार सकता है वही सिलेंडर हो सकता है। जो अहंकार को नहीं मार सकता है वो गैस सिलेंडर बनेगा, केवल सिलेंडर नहीं, आग उगलेगा। तो ये सिलेंडर होना बहुत कठिन है। कभी कभी अपने घर में भी सिलेंडर हो जाओ। सासू के सामने बहू को सिलेंडर हो जाना चाहिए। पति के साथ भी कभी कभी सिलेंडर हो जाओ, नहीं तो गैस सिलेंडर बनोगी तो घर पूरा भस्म हो जाए। पति को भी सिलेंडर हो जाना चाहिए। सिलेंडर शब्द बहुत अच्छा है। सिलेंडर होने से बहुत फायदा है। सबको सिलेंडर होना है। सिलेंडर होना मतलब समर्पित होना। सिलेंडर इंग्लिश शब्द है, तुम समझो सिलेंडर खराब चीज, खराब नहीं। सिलेंडर मीन्स होता समर्पित। आप किसी पार्टी को समर्पित हो जाओ, वो पार्टी तुमको अवसर देगी, मौका देगी। आप गुरु को समर्पित हो जाओ, गुरु आपको आशीर्वाद देगा, बहुत कुछ मिलेगा। आप अपने पति को समर्पित हो जाओ, तुम्हारा पति तुमको भी पता नहीं कितना तुम्हें सुख सुविधा से रखेगा, कितनी मेहनत करेगा। आप अपने माँ बाप को समर्पित हो जाओ, देखिए माँ बाप तुम्हारे लिए कितनी चिंता करेंगे, कितनी फिक्र करेंगे, कितनी व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए भी व्यवस्था करके जाएंगे। केवल तुमको समर्पित होना है। समर्पित होने वाले लोग चिंता मुक्त हो जाते हैं, और जिसको समर्पित तुम हो जाते हो वो तुम्हारे लिए चिंता करना शुरू कर देता है। इसलिए समर्पण जीवन का बहुत बड़ा समाधान है। गुरु भगवान की जय 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 जय। सारे नाम बंदे उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। मेरे गुरु का नाम क्षमा था। ध्यान से देखना। भूपत सिंह मुस्कुराइए, जो होगा देखा जाएगा। वही है वही जो राम रचिया। सिलेंडर होने में फायदा है, बहुत फायदा है। ये जो संत बैठे ना, ये सब समर्पित हो गए। अब इनको दो चीजें इनके पास बची है, एक तो भूख, दूसरी नींद। बस इनको ये भी फिक्र नहीं। ये गाड़ी में बैठते हैं तो सो जाते हैं,
अब जहाँ गाड़ी खड़ी होती है तो आँख खोल कर पूछते हैं आगे क्या यहाँ उतरना। कभी कभी जब मेरे से अलग ट्रेन में चलते हैं तो ये रात भर झोरा खोलत है औकात कब ट्रेन छूट न जाए। आज गुरु जी नहीं है। याद रखना जिसके चरणों में तुम समर्पित हुए हो वो तुम्हारी जिंदगी का पूरा फिक्र कर लेता है। इसलिए समर्पण जीवन को शांति प्रदान करता है। समर्पित होकर जियो, बड़ा आनंद ही आनंद है। अलग थलग मत पड़ो, बहुत सुख मिलेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। विनती है गुरुवर है मेरी, विनती है प्रभुवर है मेरी। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। विनती है प्रभुवर है मेरी। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। एक बार मैं लखीमपुर गया, आज के 30-32 साल पहले। साइकिल से गया। साइकिल बहुत चलाया हूँ साधु बनने के बाद। 60 किलोमीटर सप्ताह में 5 दिन साइकिल चलाता था। लखीमपुर जाना फिर आना फिर शहर का काम करना, साइकिल के अलावा कुछ था नहीं। तो उस दिन मेरे पास साइकिल भी नहीं थी तो बस में गया था और बस छूट गई काम करते करते, तो वहीं रह गया। तो गांव का एक लड़का मिला, बोला हमारे रिश्तेदार का गांव है वहाँ चलो रात सो जाओ। तो मैं डरते डरते उसके गांव गया, वहाँ सो गया। खाया कुछ नहीं, खाली सो गया। तो मेरे जो छोटे गुरु थे वे रात भर सोए नहीं, क्योंकि मैं सिलेंडर था समर्पित था। और ठंडी का महीना, बेहद ठंडी, दिसंबर की ठंडी, यूपी की नेपाल बॉर्डर की हड्डी गला दे। सुबह सुबह मैं साइकिल से उसके साथ बैठकर आया तो उन्होंने मुझको देखा तो बहुत जोर चिल्लाए, तुम रात में थे कहाँ? तो हमने कहा आपके पड़ोस आ जाऊं तब बताऊं। सड़क पर ही था, वहीं से जोर से उनको लगा ये कहाँ पड़ा था रात में। तो हमने कहा ऐसा ऐसा हुआ। बोले चलो ठीक है, तुम तो रात में वहाँ सो गए दूसरे गांव में, हमको तुम्हारे कारण नींद नहीं आई। तो हमने कहा तुम यहाँ सो जाते। बोले हमें चिंता लगी रही, तुम छोटे हो, साइकिल नहीं ले गए और बस छूट गई, रात भर नहीं आए, क्या हुआ? तो बोले समर्पित हो इसलिए तुम्हारी फिक्र किया, समर्पित ना होते, बौड़म होते तो हम बिल्कुल फिक्र नहीं करते। समर्पित होने से गुरु भगवान भी तुम्हारी चिंता करता है, फिक्र करता है। इसलिए समर्पित होने में जो सुख है वो मनमानी करने में सुख नहीं है। अतः समर्पित जीवन जीना सीखो। माता पिता के पैर भी छू, दादा दादी के चरणों में शीश भी झुकाओ, यही उनकी सेवा है। उनसे अकड़ो मत, झगड़ो मत, कठोर बोलो मत, दूर दूर भागो मत। मित्रों के साथ में अधिक समय मत दो। तुम्हारे सबसे बड़े मित्र तुम्हारे दादा दादी है। तुम्हारे माता पिता से बड़ा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। और यदि शादी हो गई तो पत्नी से ज्यादा बड़ा कोई दोस्त नहीं और पति से बड़ा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। ये दोनों दोस्त है, पति पत्नी। दोस्ती की तरह रहो, प्रेम भाव। कबीर साहब कहते हैं
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, बहुत सुख मिलेगा इससे। तुम्हारा जीवन सुख का सिंधु बने, तुम्हारा जीवन शांति का सागर बने, तुम्हारी प्रसन्नता नित नूतन विकसित होती रहे, कभी खुशियां कम ना हो, धन कम ना हो, उन्नति कम ना हो, रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुद्धि समृद्धि सब बढ़ता रहे, दुकान मकान पकवान सब आगे बढ़ता रहे, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब ठीक ठाक रहे, कोई चीज़ की कमी ना रहे। याद रखना, कमी का दुख भी बहुत बड़ा दुख होता है। संसार में मुख्य रूप से 4 दुख होते हैं। 4 दुखों में पहला दुख है अभाव जन्य दुख, कमी का दुख, कि हमारे बिस्तर नहीं है, बिछौना नहीं है, भोजन नहीं है, किचन नहीं है, मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है ठीक ठाक, दवाई कराने पैसा नहीं है। ये कमी का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। इसको शुद्ध हिंदी में आध्यात्मिक भाषा में अभाव जन्य दुख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाव जन्य दुख। जन्य माने जन्मा, अभाव से जन्मा हुआ दुख अर्थात कमी से पैदा हुआ दुख, ये बहुत बड़ा दुख है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं साहेब के दरबार में कमी काहू की नहीं, कोई चीज की कमी ही नहीं है साहेब के दरबार में। निवेदन करूंगा, धन कमा तो इतना कमा। सुना दूं, शेर है, शेर शायरी बोलूं? गोरेलाल खैरागढ़ बोल दूं? टीके चंदेल बोलूं? सीनियर एडवोकेट है ये, और डॉक्टर विशेश्वर बोल दूं? बोल देता हूं। गम्मन लाल बोल देता हूं। और दिनेश नाम, दिनेश बहुत अच्छा नाम, बहुत याद रखता हूं। क्यों याद रखता हूं? जरूरत है कि नाम ही भूल जाओगे तो कैसे पुकारोगे उसको। अब तुम भैंस की पहचान भूल जाओ तो गधी के पास दूध दुहने चले जाओ। जब भैंस गधी तुम पहचानते ही नहीं हो तो गधी 2 लात मारेगी, वहां दूध थोड़े मिलेगा। तो पहचान होना चाहिए। तो धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की तू हद कर दे। समझना हेमंत भाई। धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की भी तू हद कर दे, और 3 पीढ़ियों से गरीबी है घर में तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे। अरे दादा परदादा बाप सब गरीब थे, उस गरीबी को भी रद्द करूंगा, ऐसा तुम्हारा अवतार हुआ है। इतना तगड़ा संकल्प लेना चाहिए। दो चीजों में अपनी बुद्धि को लगाइए, एक तो भक्ति में और दूसरा उन्नति में। भक्ति करने से शांति मिलेगी, उन्नति करने से संपत्ति मिलेगी। और याद रखना, जीवन में शांति और संपत्ति दोनों का महत्व है। जिसकी जिंदगी में शांति नहीं उसकी जिंदगी बोझा बन जाती है, और जिसकी जिंदगी में संपत्ति नहीं उसकी जिंदगी ही विपत्ति बन जाती है, विपत्ति बन जाती है। इसीलिए तो लोग नौकरी करते, कोई मास्टर बनता, डॉक्टर बनता, एडवोकेट बनता, ये करता वो करता, सब करता है। कोई दुकान खोलता, कोई क्या करता है। ये सब संपत्ति के लिए ही तो किया जाता। संपत्ति कमाना लालच नहीं है, संपत्ति की जरूरत है। संपत्ति से ही मकान खड़ा होगा, संपत्ति से दुकान खड़ी होगी, संपत्ति से गाड़ी मिलेगी, संपत्ति से कपड़ा जूता चप्पल सब मिलेगा, दवाई मिलेगी। इसलिए हमेशा उन्नति पर ध्यान केंद्रित कीजिए, इधर उधर मत बढ़े।
किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करिए, निंदा बुराई टाइम मत पास करिए, बकवास मत करिए, अपनी धुन लगा दो कि उन्नति करो।